की बड़ी कवरेज आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और कवरेज सवाल से जुड़ी हुई है कि आखिरकार कौन बनेगा राष्ट्रपति। रायसेना की रेस के लिए मतलब राष्ट्रपति चुनाव में आज वोटों की गिनती का दिन है, वोटों की गिनती जारी है और उम्मीद की जा रही है शाम 7:30 बजे तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और फिर वो औपचारिक ऐलान जिसका देश को इंतजार है। नंबर्स ये बता रहे हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक मौका है आज, क्योंकि पहली बार देश को आदिवासी समाज से कोई सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला महामहिम मिलने वाला है। आदिवासी समाज में भी द्रौपदी मुर्मू महिला, तो समझिए आप जरा इस बात को कि एक आदिवासी वो भी महिला जो महामहिम बनने वाली हैं देश की, और इसके साथ ही दूसरी बार कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगी। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा, जैसे ही नतीजा घोषित हो जाएगा, उसके फौरन बाद पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए दिल्ली में उनके घर पर। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि तैयारी पूरी मोदी कैबिनेट की है। दिल्ली में 4 उमा शंकर दीक्षित लेन, यहीं पर द्रौपदी मुर्मू का फिलहाल निवास है और यहीं द्रौपदी मुर्मू के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाकी कैबिनेट के साथी पहुंचेंगे महामहिम को बधाई देने के लिए। तो जश्न अभी से मनना शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जश्न की तस्वीरें सिर्फ अभी नहीं बल्कि सुबह से ही आज इसी तरीके का माहौल है। दिल्ली से लेकर द्रौपदी मुर्मू की जन्मभूमि ओडिशा का मयूरभंज जिला, वहां तक लोगों में बेहद उत्साह है। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम जो इस वक्त मौजूद है उनके पास में चलूं। इससे पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी जो यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी भी लगातार हमारे साथ इस कवरेज में बनी हुई हैं। कवरेज बड़ी है, कवरेज ऐतिहासिक है, वाकई में मौका बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि देश को पहली बार आदिवासी वो भी महिला महामहिम मिलने जा रही हैं और पहली बार ऐसा होगा कि देश का कोई महामहिम जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो। जी, और समझिए इस बात को कि दोनों जो बड़े संवैधानिक पद हो जाएंगे, मतलब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी महामहिम, दोनों ही पदों पर जो व्यक्ति आसीन होंगे वो आजाद हिंदुस्तान में पैदाइश वाले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसपीजी ने जो मुर्मू हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके घर पर सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के घर पर एसपीजी की टीम पहुंच गई है। एसपीजी ने मुर्मू के घर सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और जाहिर सी बात है इसके पीछे वजह यही फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। जैसे ही नतीजे का ऐलान होता है द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, यही वजह है। क्या जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली के निवास से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की दस्तक की वजह से ही एसपीजी ने सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है क्या नीरज? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है नीरज पांडे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी नीरज, आवाज मिल रही है मेरी? जी नीरज, एसपीजी ने यहां पर द्रौपदी मुर्मू के घर पर सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है। आपका शायद माइक ऑफ है नीरज, उसको ऑन कर लीजिए प्लीज और फिर जवाब दीजिए। मैं नीरज का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वो पहला रुझान जिसका देश इंतजार कर रहा था वो सांसदों के वोटों की गिनती के तौर पर सामने निकल कर आया, जिसमें 3,78,000 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के खाते में जाती हुई हमने देखी और 1,45,600 की वोट वैल्यू जो वोट्स हैं वो अब तक यशवंत सिन्हा के खाते में गए। नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, द्रौपदी मुर्मू के घर पर सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी ने संभाल लिया है, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं जिस हॉल में हूं, दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये हॉल वो है जहां पे थोड़ी देर बाद जब जीत के औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू यहां आएंगे और वो इस कुर्सी में बैठेंगी और लोगों से मिलेंगे। लेकिन आपको जो सबसे अहम जानकारी दे दूं कि इस समय इस पूरे घर को एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि जब एसपीजी लग जाती है जहां पे तो माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले होते हैं। यानी कि अब ये मान लिया जाए कि जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा दी है, जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं आप काले कलर के ड्रेस में, दरअसल ये एसपीजी के ऑफिसर्स हैं, ये एसपीजी के लोग हैं
जो यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने जिम्मे में ले ली है। और ये माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री को पहुंचना होता है कहीं, तो उसके कम से कम 2 घंटे पहले एसपीजी पहुंच जाती है, उस पूरे इलाके की सुरक्षा अपने हाथ में ले लेती है, ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं भी कोई सेंध नहीं लगाई जा सके। अभी तक आमतौर में सब लोग यहाँ से उस इलाके में जाकर घूम के अपना कुछ काम करते थे, लेकिन जब से ये पता चला है कि प्रधानमंत्री के आने का समय हो गया है, तब से यहाँ एसपीजी आ गई और एसपीजी ने बाकायदा आम तौर पर इधर से आवागमन रोक दिया है। तो आप बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके के इंतजाम ये द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली वाले आवास पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, ऐसे में एसपीजी ने अब सुरक्षा के इंतजाम अपने हाथ में ले लिए हैं। वही तस्वीरें दिखाते हुए नीरज पांडे को आप देख रहे थे। और कुल मिलाकर अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने के मायने क्या हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।